वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करता सच्चे पातशाह की कृपा नाल सब चढ़दी कला च होणगे। इससे पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें, डिस्क्लेमर। मेरे द्वारा मेरे चैनल पे दिए हुए व्यू, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में बाय या सेल की कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के बाजार में काम कर सकते हैं। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हो। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाजार की। सबसे पहले तो सबसे बड़ी एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको देने लगा हूँ कि मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ और मेरी मदर की सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई। डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया और हम बहुत उस मालिक का शुक्र है जिन्होंने कृपा करी, अपने वाहिगुरु जी का, जिन्होंने हम पे कृपा करी और हमें मेरी मदर को स्वस्थ रखा और सारा काम जो है अच्छे से उन्होंने, ऊपर वाले ने हमारा कर दिया। तो मैं उनका कितनी बार भी शुक्रिया अदा करूँ दिल से तो कम ही है, क्योंकि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो देने वाला है और हम तो सिर्फ लेने वाले हैं। सो गाइस, इस सब में आप सबके भी जिन्होंने भी मेरे मदर के लिए मेरे लिए प्रेयर किया हो गया, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ और सबका थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए, मेरी मदर के लिए प्रेयर की। और आप सबकी दुआओं का सदके आज मदर घर पे हैं और ठीक ठाक हैं। ये है मदर का अपडेट। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार की बात करने से पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे व्यू को देख रहे हैं, वो पहली बात तो कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें, क्योंकि मैं अपने लेवल्स किसी चार्ट पे नहीं बताता। मेरी एक स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी के मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। और अगर आप स्ट्रेटजी लिख करके रखोगे तो आपको ट्रेडिंग करने के समय पे हेल्प हो सकती है। सो गाइस, मेरी वीडियो को भगा भगा करके मत देखना, आराम से देखना, क्योंकि मेरा एक एक पॉइंट भी अगर आपने मिस किया तो उसके लिए आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार गाइस, जैसा कि निफ्टी कल 778 के लेवल पे जाकर के क्लोज़ हुआ था और परसों वाली वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि 730 के ऊपर हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और जिन्होंने मेरा व्यू देखा सुना, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उठाया ही होगा। और आज कल की चाल में ही निफ्टी ने 825 का हाई बना करके 745 का लो बना करके 778 पे जा करके क्लोज किया था। तो अगर जिन्होंने मेरी वीडियो कल ध्यान से सुनी होगी, समझी होगी, तो डेफिनेटली आज भी उनको कोई लॉस नहीं हुआ होगा। और वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि 825-30 का जब तक लेवल क्रॉस नहीं होता, अगर वो निफ्टी ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और उस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होगा वो 880 और 900 तक, 880 क्लियर होने के बाद 920 930 तक हो सकता है। और निफ्टी आज ऊपर ओपन 850 पे ओपन हुआ, 603 का लो बनाया और 660 के आसपास जाके क्लोज करके गया। तो जैसे ही निफ्टी 850 पे ओपन हुआ, वहाँ पे एक्चुअली बाजार सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो वहाँ से एक लेवल था 860 का और वहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके 830 ब्रेक हो गया। और कल वाली वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि अगर निफ्टी पे 780 का लेवल ब्रेक होता है और 780 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और अगर 745 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो हम 780 का स्टॉप लॉस लगा करके सेल पोजीशन में बैठ सकते हैं। और अगर आप हिसाब लगा लो, अगर 780 से छोड़ो 745 पर ही अगर हमने अगर सेल पोजीशन बनाई होती तो हमें कितने पॉइंट्स निफ्टी में मिल सकते थे। और नीचे वाली पोजीशन पे भी मैंने साफ साफ बोला था कि 630 से लेकर के
660 के बैंड में हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 615 का होगा और वहाँ से अगर किसी को भी हल्का फुल्का प्रॉफिट आ रहा हो 700 के लेवल के आसपास, अगर वहाँ से जिग-जैग कर रहा होगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब तक कि निफ्टी 730 ऊपर क्लोज या ऊपर क्लियर नहीं करता। सॉयल बाजार ने जैसा कि हमने सोचा था वैसे ही काम किया और थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि मैं अपना हॉस्पिटल में बिजी रहा और मैं कोई आज एक्शन रिएक्शन कर नहीं पाया। सो एनी हो, कोई बात नहीं, जो उस मालिक की मर्जी। अब मैं मतलब इस काम से मैं फ्री हो गया हूँ, मदर मेरे ठीक ठाक वो करके घर आ गए हैं। सो अब मार्केट पे पूरा फोकस रहेगा। और आज वीडियो भी मैं बहुत लेट बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या था, सारा शेड्यूल गड़बड़ हो गया था तो उस वजह से वीडियो बनाने का भी मुझे जो टाइम नहीं मिला। हॉस्पिटल में तो मैं जब भी होता था, जब भी मुझे 10 मिनट का टाइम मिलता था, वीडियो शूट कर लेता था और आपको अपलोड कर देता था। सो गाइस, चलो अब बात करते हैं। आज निफ्टी ने 603 का लो बना करके 867 के हाई से 603 का लो बनाया और 660 पे जाकर क्लोज किया। अब आगे निफ्टी क्या करने वाला है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल वर्सल आइडियाज ऑफ मनदीप पे। सो गाइस, निफ्टी ने आज 660 के आसपास की क्लोजिंग करी है जो एक क्रूशियल लेवल है और ये एवरेज करके बंद हुआ है। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, राइट है। एक रास्ता निफ्टी को ऊपर लेकर के जाने का बनता है। ऊपर जाते हुए निफ्टी जब तक 730 का लेवल ऊपर जाके काटती नहीं है और क्लोजिंग बेसिस पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, निफ्टी जब तक क्लोजिंग बेसिस पे यानी कि कोई भी क्लोजिंग हमें 730 के ऊपर जब तक नहीं मिलती तो बाइंग करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। यानी 660 और 730 इट इज़ माई नो ट्रेड जोन। हाँ, सेल का मैं रिस्क ले सकता हूँ अगर मुझे निफ्टी ऊपर कहीं मिलती है तो। हाँ, अगर 730 क्लियर कर लेती है तो फिर मैं सेल पोजीशन पे बैठना पसंद नहीं करूँगा, राइट है। और अब जो निफ्टी पे ये तो था ऊपर की बात। अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर निफ्टी अब 645-50 के नीचे जाकर के 45-50-40 के नीचे जाकर के कंटिन्यूसली ट्रेड करती है तो उस कंडीशन में बिंदास होकर के हम 695 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके सेल पोजीशन पे बैठ सकते हैं। और अगर हमें सेल पोजीशन 670, 680, 690 के आसपास अगर कहीं मिले तो भी हम, अगर 690 के आसपास मिलती है तो हम 715 का स्टॉप लॉस लगा करके सेल पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर निफ्टी 645 पे ट्रेड कर रहा है तो हम उस कंडीशन में 675 से लेकर के 695 हमारा पहला स्टॉप लॉस हो सकता है और 695 हमारा लास्ट स्टॉप लॉस होगा। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 695 हमारा लास्ट जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा सेल का, राइट है। तो नीचे जाते हुए निफ्टी का अब जो टारगेट आ सकता है वो 550 और 550 के बाद भी आप निफ्टी में एक और लंबी गिरावट देख सकते हो और उस कंडीशन में हमारा टारगेट 450 का भी आ सकता है, राइट है। तो यहाँ से अगर निफ्टी 660 के नीचे जाकर के ट्रेड करती है और 645 ब्रेक करके ट्रेड करती है तो पहला टारगेट मेरा 650 का होगा और दूसरा टारगेट मेरा 450 का होगा। और बाइंग करने की अभी अपनी कोई इच्छा नहीं है जब तक कि निफ्टी 730 के ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं करता और क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होता, राइट है। तो ये था मेरा निफ्टी के ऊपर व्यू। सेल पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे हम सेल पोजीशन बना सकते हैं। 695 में हमारा लास्ट स्टॉप लॉस होगा सेल पोजीशन के ऊपर, राइट। एंड
बाकी कोशिश करेंगे सर, मंडे को आपको मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स भी अपडेट करवाऊंगा। एंड क्योंकि अब काफ़ी दिन से मेरे साथ परेशानी चल रही थी, तो उस परेशानी से मैं निकल आया हूँ। तो मंडे से हम आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता पाऊँगा, और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी मैं करता नहीं, तो ये ऐसा कोई वो नहीं है कि बैंक निफ्टी हमारे हिसाब से नहीं चलती, चलाने बस चल जाती है किसी हिसाब से। तो आपको मंडे से हम बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताऊंगा डेफिनेटली। और जिन जिनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरे वीडियोस जिनको देख करके कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप पे दिया।